बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाज़िल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने घरों में बिल्ली पालने पर मजबूर हो जाएंगे। याद रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्लियों के बारे में एक पुरसरार सच्चाई जानते थे। वो सच्चाई क्या थी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी इस मखलूक के अजीब तर्ज अमल के बारे में सोचा है कि बिल्लियों में बला की महारत होती है, ये ज़हीन भी होती हैं और इनका ऐसा राज भी है जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे कि हमारे इर्द गिर्द पाए जाने वाली इस मखलूक का ये राज आप आज तक क्यों नहीं जान पाए। इस वीडियो में हम बिल्लियों के मुतालिक कई राज जानेंगे और आपको भी बताएंगे कि बिल्लियों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के फौरन बाद क्यों पैदा किया गया। दोस्तों, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, कहते हैं कि बिल्लियों में एक ख़ास ताकत होती है जो किसी और जानवर में नहीं होती, और ख़ास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बातें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों के मुतालिक कही हैं, वो बातें इतनी दिलचस्प हैं कि इन बातों की बुनियाद पर साइंसदानों ने बिल्लियों में नई और हैरत अंगेज बातें तलाश कर ली हैं। साइंस आज जिन बातों की तस्दीक कर रही है वो बातें आज से 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दी थी। दोस्तों, कहते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद अल्लाह ताला ने दो जानदारों को पैदा फरमाया, एक सांप और दूसरी बिल्ली। याद रहे कि बिल्ली में अल्लाह ताला ने कुछ पुरसरार खुसूसियात रखी हैं जिनकी बुनियाद पर एक इंसान इनसे लातादाद फ़ायदे हासिल कर सकता है। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक बिल्लियों को इंसानी लम्स बेहद पसंद होता है और इंसान भी इससे महजूज होता है। इसीलिए चाहिए कि पालतू बिल्ली को अपने साथ लपेट कर बिठाया और सुलाया जाए। ये न सिर्फ आपकी बिल्ली को खुश करेगा बल्कि आपको डिप्रेशन से भी निजात दिलाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसके बालों में खास किस्म के बैक्टीरियाज रखे हैं जो डिप्रेशन को कम करते हैं। लिहाजा आप बिल्ली को अपना डिप्रेशन कम करने की गर्ज से भी पाल सकते हैं। कितना आसान इलाज है डिप्रेशन का कि घर में एक अदद खूबसूरत बिल्ली पाल ली जाए और उसको सहलाया जाए, बजाय इसके कि डिप्रेशन के इलाज पर लाखों पैसे खर्च किए जाएं। तो बेहतर नहीं कि एक बिल्ली ही पाल ली जाए। दोस्तों, इससे भी ज्यादा हैरान कुन फवायद हम आपको आगे चलकर बताने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों के मुताल्लिक क्या इरशाद फरमाया है। दोस्तों, याद रहे कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का ये नाम ही इसलिए रखा गया कि वो बिल्लियों पर रहम करते और उन्हें पालते थे, हत्ता कि वो उस कुनियत के साथ ही मशहूर हो गए और लोग उनका असल नाम ही भूल गए। हत्ता कि उलमा किराम का उनके नाम में इतना इख्तलाफ हुआ कि उसमें 30 के करीब अक़वाल हैं। तो दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे जलीलुल क़दर सहाबी रसूल का बिल्लियां पालना साबित है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे नजिस नहीं कहा। मालूम हुआ कि जो लोग बिल्ली पालने का शौक रखते हैं वो दुरुस्त है, लेकिन ये ख्याल रखा जाए कि जब बिल्ली पाली जाए तो उसकी खुराक का और बाकी ज़रूरियात का पूरा ख्याल रखा जाए और उसको किसी किस्म की ईज़ा और तकलीफ ना दी जाए। दोस्तों, रिवायात से ये बात भी साबित है कि बिल्ली अगर खाने में कुछ खा जाए या पानी पी जाए तो वो पलीद या नजिस नहीं होता, क्योंकि अबू दाऊद वगैरह में हदीस है कि एक औरत ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हरीसा भेजा तो वो नमाज पढ़ रही थी। उन्होंने नमाज में ही इशारा किया कि वो उसे रख दे, तो बिल्ली आई और आकर उसमें से खा गई। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नमाज के बाद उसी जगह से हरीसा खाया जहां से बिल्ली ने खाया था और फरमाया कि बिलाशुबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये बिल्ली पलीद और नजिस नहीं है, बल्कि ये तुम पर आने जाने वालियां हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्ली के बचे हुए पानी से वुज़ू करते हुए देखा है। तो दोस्तों, मालूम हुआ कि बिल्ली का झूठा इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन हमारे घरों में अगर बिल्ली किसी खाने या पीने की चीज़ को सूंघ भी जाए तो उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। दोस्तों, बिल्ली पालने के बारे में तो मालूम हो गया कि दुरुस्त है, जो बिल्लियाँ किसी की मिल्कियत में ना होने पालने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये ख्याल रखना ज़रूरी है कि बिल्ली को तकलीफ ना पहुँचाई जाए। जैसे कि सही बुखारी और सही मुस्लिम में अब्दुल्लाह बिन उमर से हदीस साबित है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत को बिल्ली की वजह से अजाब दिया गया। उस औरत ने बिल्ली को बांध दिया हत्ता कि वो मर गई। वो उसे ना तो खाने के लिए कुछ देती और ना ही पीने के लिए, और ना ही उसे छोड़ा कि वो ज़मीन के कीड़े मकोड़े खाए। तो वो औरत बिल्ली की वजह से आग में दाखिल हो गई।
یاد رہے کہ ہمارے بزرگ بلیوں کو مارنے سے اسی لیے منع کرتے ہیں کیونکہ اس عورت کی روایت بہت مشہور ہے جو بلی کی وجہ سے جہنم واصل ہوئی، اسی لیے چاہیے کہ نہ تو بلیوں کو اور نہ ہی کسی دوسرے جانوروں کو ایذا پہنچائی جائے، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ تھی چند فرامین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بلی کے حوالے سے تھے، اور اس کے علاوہ بہت سی روایات موجود ہیں۔ البتہ آپ کو سائنس کی روشنی میں بلی کے چند مزید حیرت انگیز فوائد اور پرسرار راز بتاتے ہیں۔ دوستو، ایک تحقیق سے پتہ چلا کہ جو لوگ بلیاں پالتے ہیں ان میں دل کی بیماری کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ ان لوگوں میں تنہائی کا احساس اور اداسی کم ہو جاتی ہے جن لوگوں کے پاس بلی ہوتی ہے، اور ان کو نیند بھی بہتر آتی ہے۔ جو بچے بلیوں کے ساتھ پلے بڑے ہوں ان میں الرجیز کم ہوتی ہیں۔ جن لوگوں کے بچے بڑے ہو چکے ہوں اور خالی گھونسلے کے احساس کا شکار ہوں ان کے لیے بلیاں پالنا اور بھی فائدہ مند ہے، اس لیے ان کا دل بہلا رہتا ہے اور وہ اپنے جوان بچوں کی زندگی میں دخل اندازی کم کر سکتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ فرانس میں ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ بلی کی آواز انسانی صحت کے لیے نہایت مفید ثابت ہوتی ہے، اور بلی کی آواز انسان کے موڈ پر مثبت اثرات مرتب کرتی ہے۔ بلی کی آواز میں اللہ رب العزت نے ایک عجیب تاثیر رکھی ہے، لیکن انسان بلی کے جسم میں موجود طاقت اور خصوصیات سے ناواقف ہے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ قدیم زمانے کے لوگ بلیوں کے خصوصیات سے واقف تھے، اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ کے مطابق انسان نے بلیوں کو قریباً 10,000 سال پہلے سدھایا، یعنی پالتو بنایا، اور بلی آج کے دور میں بھی عام پالتو جانوروں میں سے ایک ہے۔ افریقی جنگلی بلیوں کی کئی اقسام کو پالتو بلی کے آباء و اجداد سمجھا جاتا ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بلیوں کو پہل اس وجہ سے سدھایا گیا کہ یہ چوہے کھاتی تھیں۔ آج بھی جہاں اناج محفوظ کیا جاتا ہے اسی مقصد کے لیے پائی جاتی ہیں۔ بعد ازاں اس کو انسان کے دوست اور پالتو جانور کے طور پر بھی پالا جاتا ہے۔ پالتو بلیوں کے جسم پر لمبے یا چھوٹے بال ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر ان کے اقسام اور نسلوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ دوستو، آپ کے پاس کس نسل کی بلی ہے، اس کا رنگ کیا ہے، یہ ہمیں کمنٹس میں آپ ضرور بتائیے گا، اور اگر ممکن ہو تو اپنی بلی کی تصویر بھی ہمارے ساتھ کمنٹس میں شیئر کیجیے گا۔ جانے سے پہلے ہماری اس دلچسپ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل معلومات ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔